कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 मई 2025। यह वह बड़ा शुभता वाला महीना होने वाला है जिसमें यह कहा जा सकता है, विषय हमारा यह है कि बेहिसाब समृद्धि, बेहिसाब पैसे की एक प्रकार से बारिश होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। और इस हिसाब से टर्निंग पॉइंट वाला महीना रहेगा कि आपकी प्रोग्रेस इस हद तक बढ़ने वाली है कि लोग जो है छुपे हुए चेहरे जो उनके उतरेंगे और ईर्ष्या वाला भाव उनके हृदय में विद्यमान बना रहेगा। यानी ऐसी प्रगति को देख जो है लोग जो है कुछ जलेंगे भी। जलने दो उनको, तो बेचारों को यही भाग्य में लिखा हुआ है। अब ये जो बात कही जा रही है ये किस बेस पे कही जा रही है, और यहाँ पर ये जो बेहिसाब जो है समृद्धि की बारिश होगी, पैसे की बारिश होगी, इसका लिटरली मीनिंग क्या है जीवन में। तो हमेशा समझिए कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जिनके साथ में अगर कुछ सावधानी नहीं बरती जाए तो आशीर्वाद में आने में कुछ रोक टोक लग सकती है। तो जहाँ पर उपलब्धियाँ हैं वहाँ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। हम साथ में प्रिकॉशंस पे भी चर्चा करेंगे। और जीवन में जो ये मई महीने को ये बताया जा रहा है बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह बृहस्पति, राहु, केतु, शनि बाबा ने तो पहुँच ही चुके हैं मीन राशि पे। तो यह जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इनके कारण क्या उपलब्धियाँ हमारे जीवन में आने वाली हैं, ये समझ जाइए कि आपके पास समृद्धि के संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में बहुत अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। और उसमें बढ़त देखने के लिए जो महीना, जो स्टार्टिंग जो महीना होने वाला है वह मई का होने वाला है। हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मुख्य ग्रह हैं हमारे 9 ग्रहों में से जिनका परिवर्तन है, गोचर परिवर्तन है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर बहुत अच्छे से मैं विषय समझाने के लिए प्रार्थना करूँगा। सूर्य बाबा को समझ लीजिए। सूर्य देव जो हैं 15 मई तक रहेंगे उच्च प्रभावी, मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद 15 मई से लेकर 15 जून तक यह पहुंच जाएंगे शुक्र बाबा की वृषभ राशि में। स्ट्रांग राशि होती है वृषभ राशि, समझ जाइएगा इस बात को। अब समझिए कि हमारे को सावधानी क्या बना के रखनी है, क्योंकि हमारे प्यारे बुध ग्रह, बुध बाबा हमारे 15 मई 2025 से 8 जून 2025 तक, यानी 25 दिनों की अवधि है, 25 दिनों का काल है, इसमें अस्त प्रभावी बने रहेंगे। अस्त होने का मतलब है बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किन्हीं भी 2 ग्रह विपरीत जो स्थिति है उनके बीच में संधि करवा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, भाइयों के बीच में ऐसी बात होती रहती है, आराम से बैठिए। तो वो आपस में सुलह करवाने वाला ग्रह 25 दिनों के लिए अस्त प्रभावी है। तो यहाँ सावधानी बना के रखनी पड़ेगी कि एक्स्ट्रा टकराव नहीं हो पाए। मेजर अपडेट्स जो हैं बड़े बड़े ग्रहों की, बृहस्पति बाबा 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक बने रहेंगे। मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। अभी तक ये वृषभ राशि में बने हुए थे, और ये जो इनकी मूल प्रकृति से हटकर ये इतनी तेज स्पीड से मूव कर रही हैं 2033 तक करते रहेंगे, क्योंकि ये हो गए हैं अतिचारी। साथ ही साथ राहु और केतु 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक जो है राहु जो गोचर करेंगे वह कुंभ राशि पे करेंगे, यानी आगे बढ़े, यानी इनका आगे बढ़ना यानी पीछे आना। और केतु बाबा जो है वो सिंह राशि पे गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के जातक, आपसे मेरी एक निजी प्रार्थना है, जहां मैंने समृद्धि की बात करी है बेहिसाब, तो बेहिसाब को समझिए कि आपने हिसाब नहीं लगाना है। पूर्व में जो काल चला गया है उसको पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लेके आना है और हिसाब नहीं लगाना है, तो फिर ये सार्थक विषय हो जाएगा बेहिसाब। आप समझिए कैसे। सबसे पहले तो ये ध्यान बना के रखिए सावधानी का, क्योंकि राहु जो हैं वो पंचम सेक्शन से निकलकर 4th सेक्शन में आने वाले हैं, और 11वें सेक्शन से निकलकर केतु बाबा आने वाले हैं 10th सेक्शन पे। अब इनकी उपलब्धियों के साथ जो सावधानी आपने बरतनी है वह समझिए। सबसे पहले क्योंकि राहु ने पंचम सेक्शन को छोड़ा है, तो आपके जीवन में जो कुछ भी आप करना चाह रहे थे उसमें जहाँ जहाँ जो गड्ढे पड़े हुए थे, गड्ढों की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से उन्होंने मूव कर लिया फाइनली 18 तारीख को, 18 मई 2025 को। संतान पक्ष के जीवन में आपकी जो संतान है वो हर प्रकार का हेल्थ का इश्यू देख रही थी,
अपनी जॉब पे, अपने व्यापार में स्ट्रगल देख रही थी, आपकी जो संतान पक्ष है उसके जीवन में बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है फाइनली। कैसे मिलेगा ये समय पे छोड़ दीजिए, लेकिन मिलने वाला है। ग्रहों के कारण जो डिस्टर्बेंस बनी हुई थी उससे रिलीफ मिलने वाला है। केतु को समझिए, केतु ने आपकी संतान पक्ष के जीवन में या स्वयं के आपके जीवन में अच्छी भली जो कमाई आ रही थी उसको प्रभावित कर दिया। आपकी संतान पक्ष का जीवन है जिसमें कि अच्छी भली उसकी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी, कोई कारण नहीं है, लेकिन व्यर्थ में उसकी प्रमोशन रुक गई है, आर्थिक उन्नति उसकी रुक गई है। वह उस क्षेत्र में अब न्याय होने वाला है। ठीक है, ये हैं उपलब्धियाँ और ये बनी ही रहेंगी। अब साथ में समझिए कि राहु चौथे सेक्शन में क्या सावधानी बना के रखनी है और केतु जो 10th सेक्शन में क्या सावधानी बना के रखनी है। जो भी वृश्चिक राशि के जातक किसी भी ऐसी फील्ड में है या किसी भी ऐसी फील्ड से पढ़ाई कर रखी है जिसको हम कहा जाएगा कि ये हृदय के आधार पर यानी आर्ट्स वाली चीज़ है, किसी प्रकार की डिज़ाइनिंग करते हैं जहाँ पर हृदय का अधिक यूज़ होता है, मस्तिष्क का थोड़ा सा कम यूज़ होता है, किसी प्रकार के आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, वह आने वाले 18 महीनों तक बहुत अच्छी जगह अपना काम करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। या ऐसी जगह स्ट्रगल अगर आप झेल रहे थे अभी तक वृश्चिक राशि के जातक, तो एक स्थायी रोजगार की आपको प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि का जातक जो कि बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ होता है, उस इमोशंस के आधार पर जो अभी तक वह अपने जीवन में लाभ नहीं देख पा रहा था, अब लाभ देखेगा, लेकिन उसको लाभ जो देखना पड़ेगा वह लाभ उसके कर्म क्षेत्र से होकर जो है आगे बढ़ेगा। समझे आप मेरी बात को। और राहु के संदर्भ में हमारे को सावधानी और केतु के संदर्भ में सावधानी सिर्फ इतनी बना के रखनी है कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ पर किसी प्रकार से विपरीत लिंगी के प्रति आपका व्यर्थ का एक आकर्षण हो सकता है, जिसको आप जो है एक सत्यता के आधार पर प्रेम की संज्ञा दे सको, क्योंकि प्रेम बहुत पवित्र विषय है और आकर्षण मात्र एक आकर्षण होता है। उसके कारण केतु थोड़ा सा आपको आपके कर्म क्षेत्र पे आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। इसलिए देखिए कि आपका जीवन लक्ष्य क्या है। ये सब चीज़ें ना भाग के आती हैं अगर मजबूत हो जाओगे तो। राहु के संदर्भ में बात ध्यान बना के रखिएगा कि घर में कुछ चीज़ों को लेकर आंतरिक कलेश हो सकता है। खास तौर से जो आपका ससुराल पक्ष है उसकी अधिक डिस्टर्बेंस के कारण आपके घर का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। अच्छी और बड़ी प्रबल मैच्योरिटी के साथ इसको डील करिएगा। राहु का पेट नहीं है, समझ जाइएगा। आपकी निजी प्रसन्नता थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। इन चीज़ों पे ध्यान बना के रखोगे तो केवल बेहिसाब समृद्धि ही होने वाली है। समझे, ये प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब दवाई देते हैं ना कि इन चीज़ों का ध्यान रखना और एक कुछ समय दवाई खानी। तो दवाई जो है वो किसी न किसी टोक के साथ ही हमारे को ग्रहण करने के लिए डॉक्टर साहब सलाह देते हैं। तो वही मैं आपसे निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ समझिए कि 6ठे सेक्शन से निकल के अब सूर्यदेव पहुँच चुके हैं 7वें सेक्शन पर। तो यहाँ पर पति पत्नी के मध्य कुछ वातावरण ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने पता नहीं पुराने जीवन की कौन सी घटना उठा के क्या शब्द कह दिए और मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है और थोड़ा सा हमारे बीच में गैप आना शुरू हो गया है, यानी गर्माहट होनी शुरू हो गई है रिश्तों में। समझे, विपरीत। और साथ ही साथ यहाँ पर यह बात समझ जाइएगा कि कुछ आपकी चीज़ें जो हैं पास्ट की वह आपको तंग कर सकती हैं, जिसके कारण एकाकी जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं सूर्यदेव कि अकेले बैठ जाओ, अकेले चलो। और मित्र मंडली के साथ कुछ कटाक्ष करवा सकते हैं, कुछ कटाव करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी यह रहेगी कि इन सब चीज़ों को अगर आप सहन कर जाते हो, एब्जॉर्ब कर जाते हो, समझिए आप मेरी बात को, कुछ बड़ा बनना है ना तो कुछ त्यागना भी चाहिए। तो सूर्यदेव यहाँ पर आपको इतना अधिक चमका देंगे, इतना अधिक चमका देंगे कि महीनों के हिसाब से मई का महीना गया, जून का गया, जुलाई का गया, अगस्त का गया, ऐसे करते करते दिसंबर तक बहुत तेज़ी से वृद्धि करोगे, केवल और केवल जो हर महीने जो आपके पास पैसा आता है। और अब राहु भी यहाँ पर आपको जंप देगा क्योंकि अब आपने सूर्य के द्वारा राहु पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे गैजेट्स जो हैं आपके जीवन में आने वाले हैं। तो वो आएंगे कहाँ से? आएंगे तो पैसे से ही आएंगे ना। तो इसलिए दो शब्द की समृद्धि और पैसों की बारिश होते हुए देखोगे, यानी कि जो अब तक अपने जीवन में नहीं देख पाए उसके लिए टर्निंग पॉइंट वाला महीना जो रहने वाला है ये मई का महीना रहने वाला है। अब समझिए थोड़ी सी सावधानी।
और थोड़ी सी सावधानी किनके लिए है, जो जिनका विवाह हो चुका है और आगे जो है संतान के संदर्भ में थोड़ा सा वह जानना चाहते हैं कि हमारे संतान के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए 7वें सेक्शन से निकलकर गुरु बाबा पहुंच गए 8वें सेक्शन पे। गुरु बाबा जब भी 8वें सेक्शन पे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ स्थिति में अगर आपका ग्रह विपरीत प्रभाव आपकी लगन कुंडली की कमजोरियत के आधार पर दे रहा है तो कहीं से आपको कुछ धन उठाना पड़ सकता है, समझे। तो वृश्चिक राशि का जातक है, इसकी प्रकृति के ना बड़ा विपरीत है कि मैं ये मांगूं कैसे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ग्रह और समय का प्रभाव मानते हुए थोड़ा सा डील करना सीख जाइए। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो संतान है उसके जीवन में जो आगे जो मांगलिक कार्य होने हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ के गुरुदेव दे सकते हैं। अब प्रार्थना रहेगी 8वें सेक्शन को समझिएगा। 8वें सेक्शन का जो कारक है वह है शनि। शनि जो बैठे हुए शुभ त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं और मीन राशि में बैठे हुए, गुरु बाबा की राशि में ही बैठा हुए हैं, ठीक है। अब मीन राशि और शनि का संबंध जो है वह है न्याय पक्ष वाला। अब यहाँ से जो वो अपना जो न्याय जो शुरू करेंगे, सबसे पहले जीवन में होने वाले हर प्रकार के लाभ और केतु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। दोनों विपरीत ग्रह हैं, एक हृदय से चलता है, एक दिमाग से चलता है। साथ ही साथ जो बृहस्पति हैं वह इस सेक्शन को थोड़ा सा दबाएंगे भी और बृहस्पति के पास स्वयं का निजी प्रकाश भी होता है। प्रार्थना रहेगी बड़े खोल कर अपने जीवन की समृद्धि को डिस्कस मत करिएगा। कुछ मुश्किलें अगर आएंगी तो साथ ही साथ जो भी आपकी कमाई है उसके साथ कुछ दान पुण्य भी करिएगा, लेकिन किसी को हवा भी नहीं आनी चाहिए, पता नहीं लगनी चाहिए कि सीधे हाथ से आप दान कर रहे हो, बाएं हाथ को कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ क्या हो रहा है। यही चीज़ आपने अपने संतान की प्रगति में, समृद्धि में, जीवन में चीज़ समझानी है कि देखो एक चीज़ जिसको कि लॉजिकली डिफाइन नहीं करा जा सकता है, लेकिन बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद होता है अगर उसकी कमी होती है और बहुत अधिक अगर आप समाज में प्रदर्शन करते हो तो एक चीज़ आपके साथ चलने लग जाती है, इसको बोलते हैं नज़र। तो यहाँ 8वें सेक्शन पे जो बृहस्पति पहुँचेंगे कुछ चीज़ों में आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस चीज़ से थोड़ा सा आप बैलेंस होकर चलोगे तो यही बृहस्पति जो है आपके पास कैश का फ्लो बढ़ा देंगे। समझे आप मेरी बात को। तो जो विषय जो लिया गया है वह सार्थक विषय लिया गया है और यह बताया गया है कि ये चेंजेस होने ही होने हैं। धन के संदर्भ में और समृद्धि के संदर्भ में आप प्रोग्रेस देखोगे। अब जब धन बढ़ेगा और आपके भविष्य के सेक्शन को संभालने के लिए बैठे हुए हैं गुरु बाबा और पूरे वर्ष में ये समृद्धि ही देंगे, क्योंकि इसके पश्चात ही आपके भाग्य स्थान पर पहुँचकर उसको मजबूत जो है स्थिति प्रदान करेंगे। तो 14 मई से लेकर दिसंबर 2025 तक का जो ये समय है, पूरी सर्दियों तक, यह आप बहुत अच्छा देखोगे। और समझ जाइएगा जब पैसा आता है ना तो उस पैसे को बढ़ाने की सलाह देने वाले या उस प्रकार की बुद्धि भी आने लग जाती है कि ये जो पैसा आ रहा है इसको किस प्रकार से एक अच्छी जगह निवेश करा जाए। तो हर प्रकार का जो पैसा है वह ऐसी जगह निवेश होगा, वो पैसा आप बेशक सो रहे हो, आप बेशक आराम कर रहे हो, वह आपको और अलग कमाई करके देगा। तो ये कहा जा सकता है वृश्चिक राशि का जो जातक है, ये मई का महीना है, ये बहुत अधिक समृद्धि की शुरुआत वाला जो बीज इसमें पड़ने वाला है वह महीना सार्थक होगा। ऐसा नहीं है कि जून में आके स्थिति बदल जाएगी और मई में जो घटना बताई जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं। यह है कि इन बातों का अगर आप ध्यान बना के रखते हो और इस चीज़ में ये बात लेके चलते हो कि मुझे तो मेरी चाल पे ध्यान देना है, मेरी जो चाल है जो जैसे मर्जी हो, इससे सामने वाला व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही है तो वह अपनी अब आंखें बंद करेगा, मैं अपनी चाल बदलने वाला नहीं हूँ या बदलने वाली नहीं हूँ। अब यह नेचर थोड़ी सी आपको अपने निजी स्वभाव में लानी ही पड़ेगी। अब बेहिसाब जो है समृद्धि का समय आ चुका है आपके निजी जीवन में। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं